अस्सलाम वालेकुम। आपने केएफसी तो बहुत शौक से खाया हो। एक अमेरिकी रेस्टोरेंट जो कि अपनी मुर्गियाँ बनाने की वजह से बहुत मशहूर है। एक अमेरिका के गुमनाम रियासत से ताल्लुक रखने वाले कर्नल सैंडर्स ने इसकी शुरुआत की। 9 सितंबर 1890 को एक गरीब से घर में पैदा हुआ और उसकी पैदाइश के 5 साल बाद उसके वालिद का इंतकाल। और उसकी वालिदा फिर मजबूर होगी बाहर जाकर उसको काम करना पड़ा। और सैंडर्स जो था वो घर में अपने दीगर 2 भाई बहन थे, उनकी कफ़ालत करता था, उनको खाने बना के देता था अच्छे-अच्छे और उनको मतलब ख़्याल रखता था। 10 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स ने एक फार्म हाउस में काम किया जहाँ पे उसकी तनख्वाह सिर्फ़ $2 सिर्फ़ $2। 15 साल 16 साल की उम्र में इसने कर्नल सैंडर्स जो था इसने अपने नकली कागज़ात बनवाए और आर्मी कंटकी की एक रियासत क्यूबा में उसको भेज दिया गया 3 महीने ट्रेनिंग के लिए। जब 3 महीने ट्रेनिंग करके उसके पूरे हुए, 3 महीने उसने सर्विस की, उसके बाद उसको आर्मी से भी निकाल दिया। वजह ये है कि उसने डॉक्यूमेंट्स अपने नकली जमा करवाए थे, वेरिफिकेशन हुई और वो जो है वो डॉक्यूमेंट्स गलत साबित। तो फिर क्या हुआ, 14 साल से लेकर 20 साल तक वो डिफरेंट सड़कों पे काम करता रहा, रोडों पे काम करता रहा, जिसमें सेल्समैन है या प्रॉपर्टी डीलर है, टायर बेचना आता है, बहुत बहुत सारे उसने काम किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका में माली दौरान की वजह से उनका गुजारा बहुत मुश्किल। फिर कर्नल सैंडर्स जो थे वो एक हाईवे पे शेल के पंप पे नौकरी करना शुरू हो गए और अपनी फैमिली को भी साथ रख लिया। तो उन्होंने एक चीज़ नोट की कि हमारे पास जो कस्टमर आता है वो अक्सर भूखे कस्टमर होते हैं, मतलब वो खाने के लिए कुछ मांग रहे होते हैं, उनको खाना खाना होता है जो कि अवेलेबल नहीं होता। तो कर्नल सैंडर्स ने कहा कि हम क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ करें कि जिससे हमें मुनाफा भी हो और लोग हमारी वो चीज़ पसंद भी करें। फिर कर्नल सैंडर्स ने क्या किया, कुछ मुर्गियाँ ली, उनको फ्राई किया, हाफ फ्राई किया, अंडे लिए, उनको फ्राई किया, आलू काट के चिप्स वगैरह बनाए। तो फिर जब ये काम कर लिया, जो उनके कस्टमर आते थे, ये उनको सर्व करते थे। तो कस्टमर आहिस्ता-आहिस्ता उनको टेस्ट अच्छा अच्छा लगना शुरू हो गया और कस्टमर उनके बढ़ते गए। कस्टमर बढ़ते गए, जब कस्टमर बढ़े तो उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थी कि हम जल्दी कैसे खाना कस्टमर को सर्व कर सकते हैं, क्योंकि बनाने में, चिकन फ्राई होने में बहुत टाइम। तो फिर ये किया गया, ये सोचा गया कि एक प्रेशर कुकर लिया जाए, उसके अंदर चिकन को फ्राई किया जाए। और जब ये ट्रिक आजमाई गई कि प्रेशर कुकर में चिकन को जो है फ्राई करना किया जाता था, तो एक तो इससे ये हो रहा था कि चिकन जल्दी बन रही थी, कस्टमर को सर्विंग जल्दी हो रही थी। दूसरा, कस्टमर को इसका टेस्ट भी बहुत पसंद। तो फिर जब इनका बिज़नेस और बड़ा बड़ा होता गया, बिज़नेस मॉड्यूल और बड़ा होता गया, तो फिर इन्होंने क्या किया, हाईवे पे ही बिल्कुल पंप की शेल के साथ ही एक मोटल था, जिसको कर्नल सैंडर्स ने 145 सीटों वाले होटल के अंदर कन्वर्ट किया। वहाँ पे इनका कारोबार बहुत अच्छा चलता रहा। तकरीबन 10 साल वहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा कारोबार किया। फिर एक अचानक से एक मुसीबत इनके सर पे आ गई। मुसीबत क्या थी? वो मुसीबत ये थी कि अचानक उस रेस्टोरेंट में एक दिन आग लग, जो उन्होंने 10 साल में बनाया था वो सब कुछ, वो आग उस खाक में मिला। ये बहुत बहुत धचके वाली बात थी, लेकिन कर्नल सैंडर्स ने हार नहीं मानी। कर्नल सैंडर्स ने 1 साल लगाया और मेहनत की, इतने फाइनेंस उसके पास जमा हो गए थे कि वो अपना रेस्टोरेंट दोबारा बना सके। उसी रेस्टोरेंट को इन्होंने दोबारा रिफर्निश किया, अच्छा-सा बनाया। 1 साल, 2 साल रेस्टोरेंट जब चला तो कर्नल सैंडर्स को नहीं पता था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत उन पे इंतज़ार कर रही है। वो मुसीबत क्या थी? वो मुसीबत ये थी कि जिस हाईवे पे शेल का पंप था और जिस हाईवे पे उनका मोटल था, 145 कुर्सियों वाले जिसको होटल बनाया गया था, अब वो हाईवे चेंज हो गई थी, अब दूसरी हाईवे बनी थी और सारे कस्टमर दूसरी हाईवे यूज़ कर रहे थे। एक दफ़ा फिर इनका बिज़नेस बिल्कुल ज़ीरो हो गया। उन्होंने सोचा कि अब बिज़नेस को दोबारा हम बूस्ट कैसे दे सकते हैं। फिर इनका काम सेंटर्स जो था वो अपनी गाड़ी में घूमता रहता था, डिफरेंट बिज़नेसमैन से मिलता था, डिफरेंट लोगों से बात करता था, अपनी रेसिपी बताता था, उनको बताता था कि मैं इस तरह ये होटल चलाता रहा हूँ और मेरा ये बिज़नेस मॉडल है। तो काफ़ी सारे बिज़नेसमैन उनको मना करने के बाद पिटी हार्मोन्स के साथ उनका एक मुआहदा हुआ और केएफसी की पहली ब्रांच मुतारिफ कराई गई
अमेरिका में। इस इस जो केएफसी की ब्रांच है जो मुतारिफ कराई गई थी पहली ब्रांच, इतनी पजीराई मिली, इतनी पजीराई मिली कि पूरे यूरोप और अमेरिका के अंदर 200 एक साल के अंदर 200 रेस्टोरेंट खोले गए। और 1960 में कर्नल सैंडर्स ने अपनी कंपनी $2 मिलियन में सेल कर। जब $2 मिलियन सेल करने के बाद फिर वो पूरी दुनिया में घूमते रहे और अपनी जो है रेसिपी उस पे बात करते रहे, अपनी चिकन पे बात करते रहे। और आखिरकार 1980 में अपनी 90 साल की उम्र पूरी करने के बाद कर्नल सैंडर्स का इंतकाल